नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पॉइंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गौड़। साम दाम दंड भेद, राजनीति की चादर में छेद। भारतीय राजनीति इस वक्त उस मोड़ पर खड़ी है जहां ना कोई स्थायी दोस्त है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। बस एक ही लक्ष्य है, सत्ता और बहुमत का जादुई आंकड़ा। दिल्ली की सत्ता के गलियारों में मॉनसून सत्र को लेकर भारी सुगबुगाहट है। हर तरफ एक ही सवाल तैर रहा है, क्या मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले बीजेपी के आधुनिक चाणक्य दोनों सदनों में पूर्ण और निर्विवाद बहुमत का नया गणित तैयार करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे कि कैसे ममता के गढ़ में सेंधमारी की चर्चा है, कैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार के खेमों में हलचल बताई जा रही है, क्या अखिलेश यादव के कुनबे में भी कुछ सांसद पाला बदलने की कतार में है और क्या क्षेत्रीय दलों के सांसदों को साधने की सबसे बड़ी राजनीतिक कवायद चल रही है। साथ ही क्या इसी सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक मुद्दों पर बड़ा दांव खेला जा सकता है। आइए इन सवालों की परत दर परत पड़ताल करते हैं। मॉनसून सत्र की दहलीज पर खड़ा भारत, चाणक्य की बिसात और बहुमत का नया गणित। भारतीय संसद का आगामी मॉनसून सत्र केवल विधायी कार्यों का मंच नहीं बल्कि देश की भावी राजनीति की दिशा तय करने वाला अहम मोड़ साबित हो सकता है। सत्ता के शीर्ष रणनीतिकारों का पूरा ध्यान इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करने पर है जिससे सरकार किसी भी अप्रत्याशित राजनीतिक संकट से बची रहे। गठबंधन राजनीति में नंबर गेम हमेशा अहम होता है। सरकार के पास संख्या बल होने के बावजूद महत्वपूर्ण विधेयकों और दूरगामी फैसलों के लिए मजबूत स्थिति बनाए रखना जरूरी माना जाता है। यही कारण है कि पर्दे के पीछे साम दाम दंड भेद की नीति पर चर्चा तेज है। रणनीति ये मानी जा रही है कि मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष की धार कमजोर कर दी जाए। ममता के गढ़ में सेंध, क्या दीदी के किले से छिनेंगे सांसद? पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से हाई वोल्टेज रही है। ममता बनर्जी ने बंगाल को ऐसा किला बनाया है जिसे भेदना किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए आसान नहीं रहा। लेकिन हालिया राजनीतिक चर्चाएं कुछ और संकेत दे रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसद केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में हैं। सवाल उठ रहा है, क्या ममता के गढ़ में बड़ी सेंध लगने वाली है? टीएमसी के भीतर लंबे समय से दो धाराओं की चर्चा होती रही है, एक ममता बनर्जी के साथ और दूसरी अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को देखने वाली। इसी आंतरिक खींचतान और राजनीतिक दबावों के बीच कुछ सांसद अपने भविष्य को लेकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। यदि बंगाल में कोई बड़ी सेंध लगती है तो यह केवल ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि विपक्षी एकता के लिए भी बड़ा झटका माना जाएगा। महाराष्ट्र का चक्रव्यूह, उद्धव और शरद पवार के खेमों में खलबली। महाराष्ट्र की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से लगातार बड़े उलटफेरों का केंद्र रही है। शिवसेना और एनसीपी के विभाजन के बाद भी सियासी कहानी खत्म नहीं हुई है। उद्धव ठाकरे के सामने नई परीक्षा। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि उद्धव ठाकरे के साथ खड़े कुछ सांसद नए राजनीतिक समीकरणों पर नजर रखे हुए हैं। आगामी चुनावों और महाविकास अघाड़ी के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर संभावित खींचतान भी इस चर्चा को हवा दे रही है। शरद पवार की चुनौती। अजित पवार के अलग होने के बाद शरद पवार ने अपने कुनबे को संभाले रखा, लेकिन राजनीतिक दबाव अब भी कायम है। कहा जा रहा है कि दिल्ली की नजरें उन सांसदों पर हैं जो भविष्य के समीकरणों को लेकर असमंजस में हैं। शरद पवार लगातार बैठकों के जरिए अपने खेमे को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी का झोला पॉलिटिक्स, अखिलेश के कुनबे में बेचैनी क्यों? उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली की सत्ता का मुख्य द्वार माना जाता है, वहां समाजवादी पार्टी ने हाल के चुनावों में मजबूत प्रदर्शन किया, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार पार्टी के भीतर कुछ नेता भविष्य की रणनीति और संगठनात्मक फैसलों को लेकर असहज है। संसद के गलियारों में यह मुहावरा तेजी से सुनाई दे रहा है कि अखिलेश के कितने सांसद झोला उठाए खड़े हैं। असंतोष के कारणों में टिकट वितरण और स्थानीय समीकरणों को लेकर उठने वाली चर्चाओं का जिक्र किया जाता है। माना जा रहा है कि यदि कुछ सांसद पाला बदलते हैं या संसद में अलग रुख अपनाते हैं तो यह अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका हो सकता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, क्या देश में यह पहली बार हो रहा है? ये सवाल बार बार उठ रहा है
कि क्या क्षेत्रीय दलों को इस तरह प्रभावित करने की कोशिश पहली बार हो रही है। भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि दल बदल कोई नई बात नहीं है। 1960-70 का दशक, आया राम गया राम राजनीति। 1985 दल बदल विरोधी कानून और वर्तमान दौर वैधानिक विलय और दो फाड़ की राजनीति। अंतर सिर्फ इतना है कि पहले व्यक्तिगत स्तर पर दल बदल होता था, जबकि आज पूरी पार्टी के बड़े हिस्से को वैधानिक रूप से अलग खड़ा करने की रणनीतियां देखने को मिलती हैं। यही राजनीति के बदलते स्वरूप की सबसे बड़ी पहचान है। राजनीति के खेल की बनेगी रेल, सत्ता और विपक्ष का महासंग्राम। बदलते राजनीतिक समीकरण संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह असर डालते हैं। सत्ता पक्ष के सामने 3 प्रमुख लक्ष्य बताए जा रहे हैं। पहला, विपक्ष का मनोबल तोड़ना। दूसरा, राज्य में स्थायी वर्चस्व स्थापित करना। और तीसरा, जनता के बीच स्थिर नेतृत्व का नैरेटिव मजबूत करना। यदि विपक्षी दलों के भीतर टूट फूट की स्थिति बनती है तो मॉनसून सत्र का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। परिसीमन और महिला आरक्षण, 2 सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र। यदि सरकार दोनों सदनों में मनचाहा संख्या बल जुटाने में सफल रहती है तो इस सत्र में 2 बड़े मुद्दों पर तेजी देखने को मिल सकती है। महिला आरक्षण बिल का क्रियान्वयन। महिला आरक्षण कानून पारित हो चुका है, लेकिन इसके क्रियान्वयन से जुड़े कई तकनीकी पहलू अभी भी महत्वपूर्ण हैं। सरकार इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाती है तो इसका व्यापक राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है। परिसीमन का बड़ा दांव। 2026 के बाद लोकसभा सीटों के पुनर्गठन यानी परिसीमन को लेकर देश भर में बहस तेज है। संभावित असर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ सकती है, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में प्रतिनिधित्व के अनुपात को लेकर नई बहस छिड़ सकती है। यही वजह है कि परिसीमन को भारतीय राजनीति के सबसे बड़े संभावित बदलावों में गिना जाता है। और अब राजनीति की यह बिसात बिछ चुकी है और मोहरे अपनी अपनी चाल चलने को तैयार है। साम दाम दंड और भेद के इस खेल में कौन बाजी मारेगा और किसकी राजनीतिक नैया डूबेगी, इसका जवाब आने वाला मॉनसून सत्र देगा। लेकिन एक बात तय है, इस बार संसद के भीतर सिर्फ बिल पास नहीं होंगे, बल्कि देश की भावी राजनीति का नया स्वरूप भी आकार ले सकता है। 4th पॉइंट न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय दलों के सांसद पाला बदलेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और खोजी खबरों के लिए देखते रहिए 4th पॉइंट न्यूज। नमस्कार।